बच्चों, अपनी उर्दू की नीट कॉपी निकालिए और उसका सफ़ा 39 खोलिए। सफ़ा 39 से जो आज हमने काम करना है वो है खाली जगह पुर करें। सफ़ा 39 से आज हम काम करेंगे खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर का मतलब ये है कि हमारे पास एक हर्फ लिखा हुआ है और उससे अगला हर्फ नहीं लिखा, वो हमने लिखना है। इसी तरह आप ये देखें कि हमारे पास चंद हरूफ लिखे हुए हैं और चंद नहीं हैं, वो हमने लिखने हैं। सबसे पहले जैसे देखें, हमारे पास पहली जो आवाज़ लिखी हुई है वो है ब। तो ब के बाद वाला जो हर्फ है वो नहीं लिखा हुआ, वो हमने यहाँ पर लिखना है और वो होता है प। तो हम पहले इस तरह से निशान लगा लेंगे लिखने से पहले, और फिर हम ब के बाद प जो है वो लिखेंगे। निशान पे आपने पेंसिल को रखना है, सीधा जाना है और इसके बाद ऊपर पहला हिस्सा तिरछा लाइन पर और फिर ऊपर, और प के नीचे 3 नुक्ते। तब देखें ब प त। अब त के बाद जो अगला हर्फ है वो भी हमारे पास नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगला हर्फ कौन सा होगा। ब प त, और त के बाद हमारा जो अगला हर्फ होता है वो होता है ट। तो यहाँ पे हमने लिखना है ट। इस तरह निशान पे हम पेंसिल को रख के और उसके बाद हम यहाँ पे ट लिखेंगे, और हम जानते हैं कि ट के पास होती है एक टोपी, और वो हम इस तरह से ऊपर करके लगाएंगे। तो हमारी जो पहली लाइन है वो मुकम्मल हो गई है। इसके बाद जो अगला हर्फ है वो हमने लिखना है ज, क्योंकि स के बाद जो अगला हर्फ आता है वो होता है ज, और वो हमारे पास यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ लिखेंगे ज। निशान लगा लेंगे, निशान से थोड़ा सा ऊपर पीछे, और इस तरह से उसका पेट गोल बनाते हुए लाइन को टच कर देंगे, और ऊपर नुक्ता लाइन के ऊपर, ज के पेट में एक नुक्ता। तो अब हो जाएगा ज च, और इसके बाद अगला हर्फ हमारे पास नहीं लिखा हुआ और वो होगा ह। ज च, और अगला हर्फ हमने लिखना है ह। इस तरह निशान लगाने के बाद ऊपर पीछे और गोल घुमाते हुए नीचे, और लाइन को टच करेंगे, और ह के पास कुछ भी नहीं होता, और ह के बाद अगला जो हर्फ लिखा हुआ है वो है ख। तो हमारी ये वाली लाइन भी मुकम्मल हो गई। ज च ह और ख। इसके बाद हमारे पास जो अगली लाइन में पहला हर्फ लिखा हुआ है वो है द, और द के बाद वाला हर्फ नहीं लिखा हुआ, और हम जानते हैं कि वो हर्फ होगा ड। तो यहाँ हम लिखेंगे ड। इस तरह निशान लगाएंगे, थोड़ा पेंसिल को रखेंगे थोड़ा सा पीछे ले जाते हुए, लाइन से नीचे आ जाएंगे, और नीचे वाले हिस्से को बस थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, और ड के पास होती है टोपी, और टोपी हम ऊपर फासला रखते हुए लगा देंगे, और ड के बाद अगला हर्फ लिखा हुआ है ज। तो अब हमने इस तरह से अपने काम को मुकम्मल कर लिया, और हमारे पास अब हरूफ जो हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। तो हम एक दफ़ा इनको पढ़ेंगे। ब प त ट स, ज च ह ख, द ड ज।